बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है, जो हमने पढ़ना है, पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। आज हम पढ़ेंगे कुछ और रिएक्शन अल्कीन के, और उनमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। What is called as oxidation? Addition of alkene के अंदर addition of oxygen, removal of electron और removal of oxygen किसी में ऐड की जाए, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन को या और इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए, रिमूव किया जाए, तो अमल क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस में सबसे पहला जो हम पढ़ने लगे हैं वो है रिएक्शन विद और फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड्स। फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड्स तो बेटा अगर अल्कीन्स रिएक्ट करें, व्हेन अल्कीन से आपके पास इथीन है, दे रिएक्ट विद हाफ ऑक्सीजन। हाफ ऑक्सीजन क्यों लिखा, क्योंकि हमें एक एटम चाहिए दैट रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड हाई टेम्परेचर पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हाई प्रेशर भी हो सकता है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, इट विल प्रोड्यूस डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, और ये जो एक ऑक्सीजन है ये बीच में जाके लग जाएगा। तो ये जो इथीन है इससे क्या बन जाएगा, एथिलीन एपॉक्साइड। एथिलीन एपॉक्साइड बन जाएगा। बेटा ये जो एथिलीन एपॉक्साइड बनेगा, बेसिकली इस एथिलीन एपॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस करवाई जाए, तो हाइड्रोलिसिस के ज़रिए मीन इसमें वाटर ऐड करवाया जाए, थोड़ा सा एसिड ऐड करवाया जाए, तो ये चेंज हो सकता है किस में, इट विल बी चेंज्ड इनटू, ओ लगा हुआ है, जो वाटर का ये बॉन्ड टूटेगा, एक एच इधर लग जाएगा, एक एच इधर, ओ एच इधर लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एथिलीन ग्लाइकोल। तो हम ये कहते हैं कि ये जो आपके पास एथिलीन एपॉक्साइड है, ये स्टार्टिंग मटेरियल है क्या बनाने के लिए, एथिलीन ग्लाइकोल, जो कि एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है और गाड़ियों के रेडिएटर में भी डलता है एज ए कूलिंग एजेंट। तो बेसिकली हम एपॉक्साइड के ज़रिए एथिलीन ग्लाइकोल प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज कंबस्शन। ऑक्सीडेशन तो हमने पढ़ ली, आगे हम पढ़ने लगे हैं इसी के अंदर ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस में कंबस्शन। तो बेटा जब भी इस किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया जाता है, इथीन को भी जब बर्न किया जाएगा, किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ये बेसिकली विगुरस रिएक्शन होता है, और इसका जो फ्लेम होता है वो ल्यूमिनस फ्लेम होता है। ल्यूमिनस फ्लेम, शोले वाला फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ल्यूमिनस फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये दो कार्बन है, इसके साथ 2 लगा दें, कार्बन बराबर हो गए। ये हाइड्रोजन 4 है, इसके साथ 2 लगा दें, हाइड्रोजन भी इक्वल हो गए। लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, 6, इसके शुरू में 3 लगा दें, तो ये क्या बना देगा, इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा। हमें पता है कंबस्शन जब भी करवानी है स्पार्क देना है, फ्लेम देना है। एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा
ल्यूमिनस फ्लेम होगा और क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस। अगर इसको डिफाइन करना पड़े, बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज कंबस्टन। तो बेटा ये ऑलरेडी हम अल्केन के अंदर पढ़ चुके हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज कंबस्टन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, इसका मतलब है कि अगर हमने कंबस्टन को डिफाइन करना है, वो क्या होता है, बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज कंबस्टन। ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस में अगला जो डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन व्हाट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिलेशन। तो बेटा हाइड्रोक्सिलेशन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप टू अल्कीन इज कॉल्ड एज, किसको हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड करना है, टू अल्कीन इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिलेशन। अब हम कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन करवाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बायर्स रिएजेंट। बायर्स रिएजेंट क्या होता है, 1% अल्कलाइन KMnO4 पोटाशियम पर मैंगनेट। 1% मीन 99% उसमें पानी होगा, थोड़ी सी अल्कली होगी। अल्कली क्या होता है, बेस, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होगा, उसको बायर्स रिएजेंट बोलेंगे। तो बेटा ये सारे का सारा जो रिएक्शन है बायर्स रिएजेंट, कोई इंपॉर्टेंट कंडीशन है, किस स्टेट में लेना है, कोल्ड स्टेट में। पोटाशियम पर मैंगनेट को बेटा पिंकी भी बोलते हैं, क्यों, इसका कलर ब्राइट पिंक होता है, पिंकी भी बोला जाता है, ब्राइट पिंक कलर होता है। अगर आपके पास अल्कीन हो से आपके पास इथीन है, इसकी हाइड्रोक्सिलेशन करवाने के लिए बायर्स रिएजेंट यूज करते हैं, और साथ क्योंकि वाटर है, अल्कलाइन है, वाटर भी होगा, क्या क्या प्रोड्यूस होगा, इट विल प्रोड्यूस नंबर 1 इससे बनेगा एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बन जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल। और साथ और क्या क्या बनेगा, इट विल आल्सो प्रोड्यूस MnO2 प्लस KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा इस इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो कैसे करेंगे, ये होता है 324 और 322, 324 और 322 इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस। 324 एंड 322 इक्वेशन इज बैलेंस, 324 322, तो एथिलीन ग्लाइकोल बनता है। बेटा जब भी एथिलीन ग्लाइकोल बनेगा, हमें पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो गया है, हाइड्रोक्सिलेशन कराएगी, तो इसके दौरान KMnO4 पोटाशियम पर मैंगनेट ये क्या करेगा, इसका अपना कलर जो है ये ब्राइट पिंक होता है, तो ये ब्राइट पिंक से क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम एज कलरलेस, ये अपने कलर को डिस्चार्ज कर देगा, कलरलेस हो जाएगा। तो इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोक्सिलेशन होती है ये किधर इस्तेमाल होती है, इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई, इसके ज़रिए आइडेंटिफाई किया जाता है क्या, अनसैचुरेशन ऑफ
अल्कीन्स या हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेशन चेक करनी है, मीन उसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो हाइड्रोक्सिलेशन या बायर्स रिएजेंट यूज होता है। और बायर्स रिएजेंट कैसा होगा? नंबर 1 अल्कलाइन होगा, और नंबर 2 किस स्टेट में लेना है इसको? कोल्ड स्टेट में। बेटा अगर यही हॉट स्टेट में लेंगे तो फिर क्या होगा? फिर बेटा एथिलीन ग्लाइकोल की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एथिलीन ग्लाइकोल की जगह हॉट स्टेट में लेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अब उसके बाद आता है कि अगर आपको आ जाए राइट डाउन 2 टेस्ट, तो 2 टेस्ट के जिसके ज़रिए अल्कीन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसमें पहला हमने पढ़ा ब्रोमिनेशन का और दूसरा हमने पढ़ लिया बायर्स टेस्ट। बायर्स टेस्ट जो है ये वो 2 टेस्ट हैं जो अल्कीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? इससे आगे जो हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे वो हैं रिएक्शंस। कौन कौन से रिएक्शंस हैं उसके अंदर रिएक्शंस में आ जाते हैं। अब जो हमने डिस्कस करने हैं उनमें सबसे पहले जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेशन के रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस क्या होता है? एडिशन ऑफ ओजोन टू अल्कीन इज कॉल्ड एज ओजोनोलाइसिस। तो बेटा हम कोई अल्कीन लेते हैं और अल्कीन में ओजोन का मॉलिक्यूल ऐड करवाते हैं। से हमारे पास अल्कीन है दैट इज कॉल्ड एज ईथीन है, डबल बॉन्ड है, H है, H है, इसके पास हम ओजोन लेकर आते हैं तो इसकी ओजोनोलाइसिस होगी। सबसे पहले स्टेप में अल्कीन का डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल। जब बेटा अल्कीन का डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा तो ये जो ओजोन का मॉलिक्यूल है ये इसमें ऐड हो जाएगा। डबल बॉन्ड सिंगल हो गया तो ये क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इसका नाम होगा एथिलीन मल-ओजोनाइड। मल-ओजोनाइड जो बनता है ये अनस्टेबल होता है, 3 ऑक्सीजन इकट्ठे नहीं रह सकते। तो बेटा ये जो मल-ओजोनाइड बनेगा ये खुद को क्या करता है? रीअरेंज करता है। कैसे रीअरेंज करेगा? इसका ये वाला ऑक्सीजन टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये जो नीचे वाला ऑक्सीजन है से कार्बन और कार्बन होंगे, साइडों वाले हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन साइडों वाले होंगे, नीचे वाला एक ऑक्सीजन इधर लगा होगा, एक ऑक्सीजन इधर लगा होगा, इनका आपस में बॉन्ड बनने लग जाएगा बाद में। और ये जो नीचे वाला ऑक्सीजन है ये ऊपर जाके लग जाएगा। अब बेटा हमने क्या करवानी है? अब इसकी करवाएंगे हाइड्रोलिसिस। अगर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे वाटर की मौजूदगी में, वाटर इसके पास लेकर आएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? इसके नतीजे में बेटा ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, एसिड हाइड्रोलिसिस करवाई जाए, बॉन्ड टूट जाएगा। तो बॉन्ड अगर टूट जाता है तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड डबल हो जाएगा, 2 H लगे हुए हैं, उसका भी बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन का ऑक्सीजन से बॉन्ड बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये 2 मॉलिक्यूल किसके बन गए हैं? फॉर्म एल्डिहाइड के,
फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बन गए हैं और बेटा ये वाली ऑक्सीजन इसके साथ मिलती है तो क्या बना देती है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाता है। बेटा ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन होगी इसकी, ऑक्सीजन इसमें से निकलेगी तो रिड्यूसिंग एजेंट लेकर आएंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीजन कैप्चर करेगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा और साथ क्या बनेगा, वाटर। तो बेटा बेसिकली चेंज क्या आई है, चेंज अगर आप देखो प्रोडक्ट्स को देखो तो प्रोडक्ट्स 2 बनी हुई हैं। इनफैक्ट हुआ ये है बेटा कि कार्बन कार्बन जहाँ पर डबल बॉन्ड था वो टूट चुका है और दोनों कार्बन के साथ ऑक्सीजन लग गई है। फाइनल प्रोडक्ट यही बनी है, कौन सी, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका मतलब ये है ओजोनोलाइसिस के दौरान कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक। तो इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू लोकेट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो इसके ज़रिए हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। दैट इज यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ये भी अल्कीन्स को आइडेंटिफाई करता है। अगर यही बेटा हम ये रिएक्शन करें और हम इथीन की बजाय क्या कर लें, यूज 2-ब्यूटीन। अगर बेटा 2-ब्यूटीन यूज़ हम करते हैं तो ये H की जगह CH3 हो जाएगा, ये भी CH3 हो जाएगा, अगला भी CH3 होगा, ये भी CH3 हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी CH3 और CH3। तो फिर फॉर्मेल्डिहाइड की जगह क्या बन जाएगा, दैट विल प्रोड्यूस एसीटैल्डिहाइड। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इथीन यूज़ करोगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा और अगर 2-ब्यूटीन यूज़ करोगे तो जहाँ पर बॉन्ड होगा टूटेगा तो क्या बन जाएगा, एसीटैल्डिहाइड। तो इसके ज़रिए हम लोकेट करते हैं क्या, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हमारे, हाँ जी डियर स्टूडेंट्स अगला जो है इसके अंदर है दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस, अल्कीन। पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन में ये ऐसा अमल होता है डियर स्टूडेंट्स कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है, मोनोमर्स। तो मोनोमर्स आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस लार्जर मॉलिक्यूल्स एंड लार्जर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज पॉलीमर्स। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, मोनो का मतलब होता है सिंगल। अगर हमने इथीन की पॉलीमराइजेशन करनी है, से ये आपके पास इथीन का मॉलिक्यूल है, से हमारे पास इथीन के n मॉलिक्यूल है, इसकी पॉलीमराइजेशन करवाने के लिए टेम्परेचर इस्तेमाल होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 atm प्रेशर होता है और साथ ट्रेस अमाउंट होती है ऑक्सीजन की लेस देन 0.1%, 0.1% से भी कम होती है। तो n मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं, ये डबल बॉन्ड को सिंगल करना है, साइड पर डैश लगा देना है, नीचे n लगा देना है, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज कॉल्ड एज पॉलीथीन। तो बेटा हमने पॉलीमर बना लिया, लेकिन साथ में इस प्रोसेस के लिए हम सम टाइम कैटालिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। टाइटेनम क्लोराइड है या टाइटेनम, इसको टेट्रा क्लोराइड भी बोलते हैं, और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम भी यूज़ कर सकते हैं एज ए कैटालिस्ट। तो इसका मतलब है ये दोनों कैटालिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रेस अमाउंट के अलावा हम इनको कैटालिस्ट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और इसके ज़रिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट
हम हासिल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीथीन, और जिसके ज़रिए हम क्या बनाते हैं, शॉपिंग बैग, शॉपर वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। पॉलीमराइजेशन कौन सा प्रोसेस होता है, ऐसा अमल जिसमें लार्जर मालिक्यूल आपस में मिलेंगे और लार्जर मालिक्यूल मिलकर क्या बना देते हैं, दे प्रोड्यूस, सॉरी स्मॉलर मालिक्यूल आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, लार्जर मालिक्यूल, उसको पॉलीमर बोला जाता है। और अमल क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन।